आज मैं एक जाने माने सवाल का जवाब देने जा रहा हूं और वो सवाल है कि क्यों ऐस का पिकाचू विकसित यानी इवॉल्व नहीं होता। जिन लोगों को इवोल्यूशन सोर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं कि आपको पता होगा कि सारे पोकेमॉन लेवल 1 के बाद अपने आप इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ पोकेमॉन ऐसे हैं जो इवॉल्व नहीं होते हैं। उन्हें ज़रूरत पड़ती है इवोल्यूशन स्टोन की। इवोल्यूशन स्टोन कुछ ऐसे पत्थर है जिसके इस्तेमाल से पोकेमॉन को इवॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ईवी तभी इवॉल्व होगा जब उस पर फायर स्टोन या वाटर स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पिकाचू भी राइचू में जब ही बदलेगा जब उस पर थंडर स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि पिकाचू किसी दिन अपने आप इवॉल्व होने वाला है तो सपने देखते रहिए, लेकिन अगर थंडर स्टोन से पिकाचू को इवॉल्व किया जा सकता है तो ऐस ने आखिर आज तक क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया। वैसे तो हम 3 बार अलग अलग सीज़न में पिकाचू के इवॉल्व के किस्से देख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीज़न 1 में देखा था कि लेफ्टिनेंट्स के जिम लीडर के साथ के राइचू से हारने के बाद ऐस और पिकाचू बड़े संकट में आ जाते हैं। इस संकट को दूर करने के लिए नर्स जो ऐस को थंडर स्टोन देती है, लेकिन पिकाचू इवॉल्व होने से साफ साफ मना कर देता है। फिर पिकाचू के ठीक होने के बाद हमारे हीरोज़ लेफ्टिनेंट्स जिम के लीडर को फिर से चैलेंज करते हैं और फाइनली वो राइचू को हराकर थंडर बैज हासिल कर लेते हैं। अब सीज़न 11 में हमने फिर ऐसा ही कुछ देखा। इस बार भी ऐस और पिकाचू का मुकाबला एक ताकतवर राइचू से होता है और फिर पिकाचू राइचू से दमदार हाइपर बीम खाकर बुरी तरह से हार जाता है। अब हाइपर बीम जैसा अटैक पिकाचू सिर्फ इवॉल्व होने के बाद ही सीख सकता है, इसीलिए ऐस अपना पुराना थंडर स्टोन बाहर निकालता है और इवॉल्व होने का पूरा डिसीजन पिकाचू पर छोड़ देता है। बाद में पिकाचू इस थंडर स्टोन को लेकर बाहर चला जाता है एंड फिर से वो इवॉल्व ना होने का डिसीजन ले लेता है और हमारी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर जाता है। अब हमें सीज़न 15 में हमें फिर से थंडर स्टोन दिखता है। ऐस एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उस जगह पर उसे थंडर स्टोन की ज़रूरत पड़ती है। मदद करने के लिए ट्रेनर एक थंडर स्टोन की उसकी तरफ फेंकता है जो कि गलती से पिकाचू की तरफ चला जाता है। यह देखकर ऐस अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पिकाचू को इवॉल्व होने से बचा लेता है। हमारी उम्मीदें फिर से चूर चूर हो जाती है। तो इन तीनों एपिसोड से हमें साफ साफ समझ आता है कि इवॉल्व होने का पूरा डिसीज़न पूरी तरह से पिकाचू के हाथ में है और वो बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होना चाहता। तो बात लगभग यहीं पर ही ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन असली में तो पिकाचू को इवॉल्व करने का पूरा डिसीजन पोकेमॉन कंपनी यानी एनिमे क्रिएटर्स को है। वो क्यों पिकाचू को इवॉल्व होने से रोकते हैं? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पिकाचू सबका प्यारा राजदुलारा है। पिकाचू का पोकेमॉन कंपनी सक्सेस होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और पिकाचू को इवॉल्व करने से पोकेमॉन कंपनी को भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पिकाचू के बहुत सारे फैंस हैं। उनमें से काफ़ी लोग चाहते हैं कि पिकाचू को इवॉल्व किया जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग पिकाचू की ही फॉर्म में रहने देना चाहते हैं। अगर पिकाचू इवॉल्व हुआ तो इसके फैंस पोकेमॉन कंपनी को 7वें आसमान से ज़मीन पर ले आएंगे। तो दोस्तों ये आपका जवाब है, क्योंकि वो ही नहीं चाहता कि उसे इवॉल्व किया जाए और पोकेमॉन कंपनी उसे भूल कर भी कभी इवॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना दिवाला नहीं निकालना चाहती। तो मुझे लगता है कि आप सबका सवाल मिल गया होगा। तो चलो अब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अब किसी और दिन मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।